अक्सर देखा होगा कि फौजी जो हैं वो दरख्त के टुकड़े उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। सेम ये ट्रेनिंग भी क्रिकेटर से कराई जाती है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आर्मी ट्रेनिंग देगी, मगर आर्मी को ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पेश है? इससे पहले कब कब आर्मी ने ट्रेनिंग दी, आर्मी ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स को क्या कुछ सिखाया जाता है, और माजी में जब आर्मी ट्रेनिंग दी गई तो क्रिकेटर्स को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितनी बार दी गई, उनका रिजल्ट क्या मिला। और अब आप सबको पता है कि तकरीबन 10-12 रोज़ का जो कैंप है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, वो आर्मी के ज़ेर निगरानी होगा। आर्मी कमांडोज जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, इनके मसल सिर्फ क्रिकेट में खेलने में जो यूज़ होते हैं बस उन्हीं को छेड़ना होता है, तो फिर आर्मी वाले इनको ट्रेनिंग कैसे देंगे? कहीं ये इंजर्ड तो नहीं हो जाएंगे या इनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ये बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब मैं इस व्लॉग में देना चाहूँगा। और सबसे खास बात कि ये आर्मी ट्रेनिंग का जो मामला है ये बेसिकली शुरू कब से हुआ था? ये शुरू 2007 में हुआ था, और उसके बाद 2009 में भी आर्मी ट्रेनिंग दिलाई गई। उसके अलावा 2016 में लेटेस्ट जो ट्रेनिंग दिलाई गई वो 2016 में। इसके अलावा भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने तिए, यानी आर्मी के अंडर नहीं मगर अपने तिए, मरी में 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप किया था, जो काफ़ी हद तक उस तरह का था जो आर्मी में ट्रेनिंग की जाती है, मगर वो आर्मी के ज़रिए निकले नहीं था। टोटल ये 4 कैंप लगे जो आप कह सकते हैं कि आर्मी ट्रेनिंग टाइप के थे। मगर 2007 में सबसे पहली मर्तबा पाकिस्तान का कैंप लगा था आर्मी के अंडर, और उसमें होता क्या क्या है वो भी मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 3-4 क्रिकेटर्स से बातचीत की जिन्होंने ये सारे कैंप किए बाय चांस, उनके साथ बातचीत की और उनसे ये भी पूछा इससे फ़ायदा है या नुकसान। और सबसे अहम क्वेश्चन जो हम लोग समझ रहे थे, मैं भी किसी हद तक, कि यार क्रिकेटर्स के मसल्स अपने होते हैं, जैसे हॉकी वालों के अपने, स्क्वाश वालों के अपने, टेनिस वालों के अपने होते हैं, तो उनके जो अपने कोचेज़ हैं, ट्रेनर हैं, हर खेल का अलग है, वो बताएगा। ये मतलब फौजी ट्रेनिंग के अंदर तो ओवरऑल सब ट्रेनिंग चलती है, नो डाउट आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसमें फिर कैसे इसको मैचअप करेंगे? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए आर्मी के पास, तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स के जो कोचिंग स्टाफ है वो भी साथ में जाएगा और वो ट्रेनिंग को देख रहा होता है, और वो कोचेस जो हैं वो बता देते हैं आर्मी वालों के जो ट्रेनर हैं, और वो भी प्रोफेशनल ट्रेनर, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ फौजियों को ट्रेनिंग कराते हैं, आर्मी के अपने एथलीट्स भी हैं जिनको वो ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का भी पता है। उनको ये भी पता है कि इनके किस मसल पे ज़्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि एक फौजी जवान में और क्रिकेटर्स में बहुत फ़र्क है। फौजी जवान में आपको वो मसल इंजरी का उस तरह से हिसाब नहीं होता जो क्रिकेट में खासकर आप उसको मैटर कर रहे होते हैं। तो कोचेस जो हैं इनके, वो तमाम क्रिकेटर्स का जो फिटनेस लेवल है, जो इनके मसल्स की पोजीशंस है, इची बिची सब उन ट्रेनर को बताते हैं कि इनका ये है। हर क्रिकेटर का डिफरेंट होता है। लाइक आप अगर जैसे मोहम्मद इरफान पहले हमारे थे लंबे कद के, और उसी कैंप के अंदर जब फवाद आलम थे, तो दोनों का डिफरेंट था। मैं आपको ये 2 क्रिकेटर्स की एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए। तो उन दोनों का डिफरेंट था जो ओवरऑल फिजिक का था। लाजमी नहीं कि जो स्प्रिंट फवाद आलम ने मारनी है वही आप एक्सपेक्ट करें कि इरफान भी करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो उनके साथ डिफरेंट तरह से ही डील किया जाता था। तो ये आप बेफिक्र रहें कि ऐसा नहीं है कि बेतुकी किस्म की ट्रेनिंग होगी और खिलाड़ियों के पेट अंदर हो जाएंगे, मसल बड़े बन जाएंगे या तेज़ भागना शुरू कर देंगे तो उससे कोई होगा नहीं। ये ट्रेनिंग एक्चुअल में उस तरह की ट्रेनिंग है कि आपको फिजिकल फिट कर दिया जाएगा, और सबसे बढ़ के बाद फिजिकल से बढ़ के भी इनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर एक्चुअल में काम होता है, इनकी फिजिकल से भी ज़्यादा, कि मेंटली तौर पर इनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और इस ट्रेनिंग के बाद जो क्रिकेटर्स हैं वो इस पोजीशन में आए कि वो क्रिकेट थोड़ी बेहतर तरीके से खेल पाएँ। यानी अगर कोई 50 कर रहा है या 100 भी कर रहा है तो उनका फिटनेस लेवल अच्छा ही रहे कि वो 100 के बाद या 50 के बाद भी वैसा ही छक्का मारे जैसे वो पिच पर आकर पहले दूसरे छक्का उसने मारा है, उस काबिल बना देना। एक्चुअल में इसका पर्पस ये होता है। तो स्टार्ट हुआ 2007 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान फाइनल खेल के आया था। फिर पाकिस्तान ने ट्रेनिंग कैंप 2009 में भी किया जब इंग्लैंड में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के आया था। इसके अलावा 2016 में भी हमने ट्रेनिंग कैंप किया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर करना था, उससे पहले ये कैंप रखा गया था। तब रिजल्ट ये आया था कि पाकिस्तान जाते ही पहला टेस्ट मैच लॉर्ड में जीता था, उसके बाद 2 लगातार हारा, फिर आखिरी टेस्ट जो लंदन में ही हुआ था वो भी पाकिस्तान ने जीता था। कुल मिला के 2 पाकिस्तान टेस्ट जीता, 2 हारा, मगर वहाँ पर 2 जीत और 2 हार यानी बराबर सीरीज कर रहना ही पाकिस्तान की जीत मानी जाती, क्योंकि हम वहाँ पर इंग्लैंड में टेस्ट में हम भी स्ट्रगल करते हैं, इंडिया भी स्ट्रगल करता है, ओवरऑल हम दोनों बेहतर भी खेलते हैं, मगर ऑफ कोर्स उनका होम ग्राउंड है इंग्लैंड का, तो उनको ठीक ठाक एडवांटेज होता है। तो पाकिस्तान का रिजल्ट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ट्रेनिंग की आर्मी के अंदर, तो ये रिजल्ट का डिफरेंस असल में आया। अब आर्मी ट्रेनिंग में होता क्या है?
तो उसमें वो चीज़ें होती हैं जो आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, मगर ये बहुत टफ होता है क्रिकेटर्स के लिए। सबसे पहले तो उनको वार्म अप जो उनका है वो 30 मिनट की रनिंग है। अच्छा, एक और ख़ास बात कि एक क्रिकेटर, एक अच्छा क्रिकेटर जो पूरा 50 ओवर का मैच खेलता है, आपको शायद अंदाज़ा हो कि वो उसकी टोटल रनिंग जो है उस 50 ओवर के मैच में, अगर वो अच्छी बैटिंग भी कर लेता है या अगर वो ऑलराउंडर है, तो वो अगर 15-20 ओवर बैटिंग भी कर लेता है, 10 ओवर अपने कोटे के भी करता है, पूरे 50 ओवर की फील्डिंग भी करता है, तो तकरीबन 25-27-30 किलोमीटर तक वो रनिंग कर लेता है एक मैच के अंदर। और यहाँ पर जब कैंप करता है तो पहले ही जो रोज़ से शुरू होती है वो 30 मिनट की उनकी रनिंग शुरू होती है। और कुल मिलाकर जो पूरे कैंप का दौरानिया होता है ना, कि जो मुख्तलिफ और टाइप की एक्सरसाइज भी करते हैं, वो तकरीबन 10 माइल तक की बन जाती है कि आप इतना भाग भूग लेते, इतना पसीना आपका निकल जाता है। तो कुल मिलाकर पहले आधा घंटे की इनकी रनिंग होती है। उसके अलावा 100 जो मैं वार्म अप बता रहा हूँ, 100 क्रंचेस, 100 पुशअप होते हैं इनके, वो लाजमी हर क्रिकेटर ने करने ही करने हैं। पुशअप वगैरह की आपने तस्वीरें वगैरह भी देखी होंगी, ये वो सब होता है। मगर खास ट्रेनिंग उनकी क्या होती है, लाइक जिम शिम वगैरह ये सब होता है। खास ट्रेनिंग इनकी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको मेंटल स्ट्रेंथ की बात की कि कुछ क्रिकेटर्स ने बताया कि हमें डैम में ले गए थे, जो वाटर डैम है पाकिस्तान का, वहाँ पे ले गए थे और फिर बीच में छोड़ दिया उन्होंने, और किनारे से लगभग कोई 1.5 किलोमीटर दूर रखा गया, और हमें जो लाइफ सेविंग जैकेट दी गई और बोला कि आप स्विमिंग करके आप लोग किनारे तक आएंगे। तो उन्होंने 1.5 किलोमीटर का है वो स्विम करके फिर किनारे तक पहुँचे थे। किसी के लिए थोड़ा सा ज़ाहिर है मुश्किल भी रहा, साथ में जो फौजी ट्रेनर वो भी साथ में होते हैं। और दूसरी खास बात, आपने अक्सर देखा होगा कि फौजी जो हैं वो दरख्त के टुकड़े उठाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। सेम ये ट्रेनिंग भी क्रिकेटर से कराई जाती है। और उसमें ये होता है कि एक दरख्त होता है, उसमें 3-4 क्रिकेटर्स होते हैं जो उनको उठाते हैं, और मुख्तलिफ टोलियों के अंदर, यानी फ़र्ज़ किया अगर 30 क्रिकेटर्स जाएंगे उस ट्रेनिंग में, तो उनकी मुख्तलिफ टोलियाँ बना दी जाती हैं 4-4 की, और 1.5 किलोमीटर लंबा ऊंचा जो है वो एक पहाड़ का पॉइंट बना दिया जाता है। नीचे बेस से वो चढ़ते हैं उस दरख्त के टुकड़े को उठाकर, और ऊपर पहाड़ तक पहुँचाना होता है। ये पूरी टीम का काम होता है। उनकी टोलियाँ 3-3, 4-4 की बना दी जाती हैं, और ये भी इनको यहाँ पर करना पड़ता है। और इसके अलावा बाकी रोज़ाना की इनकी जो जॉगिंग वगैरह है वो भी इसका हिस्सा है, पुशअप वगैरह वो भी हिस्सा है। आमतौर पर पुशअप इतने खिलाड़ी करते नहीं हैं, मगर वो यहाँ पर इनको ज़्यादा फोकस कराया जाता है, और इनकी डाइट का बहुत तरह से ख्याल रखा जाता है। और फिर इंडिविजुअल हर क्रिकेटर्स की अलग जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के जो कोचिंग क्रिकेट टीम के साथ कोचेज़ होते हैं वो भी साथ में जाते हैं, ताकि वो फौजी ट्रेनर को बता सके कि इन क्रिकेटर्स के किस किस पोजीशन को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है, ताकि इनको मसल इंजरी ना हो जाए। क्योंकि उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी, फिर इंग्लैंड चले जाना, फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने वेस्ट इंडीज़ चले जाने। तो कुल मिला के ये वाली है तकरीबन 10-12 रोज़ की ट्रेनिंग बनती है जो पाकिस्तान ने करनी है। अमूमन इससे पहले जितनी बार भी ट्रेनिंग हुई, तब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास 1.5-2 माह का गैप ज़रूर था, और इस 1.5-2 माह के बीच में इनकी 2-2, 3-3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती रही थी, और इनके पास बाद में थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस थी। बट अब इस केस में नहीं है। बट इसका फ़ायदा कितना होगा ऑफ कोर्स वो तो मैच रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। बट माजी ये बताता है कि इन ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग से टीम पाकिस्तान को और ठीक ठाक किस्म का फ़ायदा होता रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस तरह की ट्रेनिंग पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स को ज़रूरी है या नहीं? अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर आएगा। मैं तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।